अगर आपने ये नहीं करा तो दिक्कत हो जाएगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इजी है। अगर ये छोड़ के गए तो फिर तो नंबर नहीं आने वाले तुम्हारे, ये बात याद रखना मेरी। पेपर में पक्का पक्का आनी है और इससे इजी पेपर में आपके कुछ नहीं है। ये चीज सबसे ज्यादा इजी है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का सबसे ज्यादा मुश्किल टॉपिक, इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर मेरे हाथ एक सरफेस है और ये फील्ड लाइन जारी है तो कैसे पास होंगी? कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस। ठीक है जी, तो अब जरा ध्यान से सुनना। स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर 1, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स? बताओ जरा, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? देखो समझो जरा, क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज को? अपने क्या बोलेंगे, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सर एक चार्ज होता है ऐसा छोटा सा और उसे हम लोग डिनोट करते हैं क्यू बना के। ध्यान से देखना, क्यू ही बनता है, कुछ और भी बन सकता है, बनेगा तो क्यू ही। वैसे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच अट्रैक्शन और रिपल्शन अराइजेस। क्या बोला गया है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन होता है। इस वर्ड का मतलब क्या है? आप बोलोगे सर अपनी फिजिक्स साइड में हटाओ, मुझे इस वर्ड का मतलब समझाओ। इंट्रिंसिक क्या मतलब है? इंट्रिंसिक का इंट्रिंसिक मतलब इनहेरेंट जो है उसके अंदर, इनहेरेंट। ये बात आप समझो, इनहेरेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि आप नहीं, कोई फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा इनहेरेंट बदतमीज है, मतलब वो बचपन से ही बदतमीज है, जैसे नीरज है, कई लोग हैं। तो वैसी इंट्रिंसिक का मतलब क्या है कि इसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है ये, है ना। इनहेरेंट की जगह मैं से बोल सकता हूँ इंटरनल प्रॉपर्टी है ये। इनहेरेंट तो ये हो गया कि सर मैं बचपन से मिला है, इंटरनल मतलब अंदर की प्रॉपर्टी है उसकी। ठीक है, बात समझ में? इंटरनल प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्शन हो रहा है। अट्रैक्शन रिपल्शन तो आप लोग जानते ही हैं क्या है, सिंपल सी बात है। देखो समझो जरा, मैं ये भी कह सकता हूं, अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है। सबसे पहले आप लोग बोलोगे कि सर इसे डिनोट किससे करते हैं, तो सिंबल क्या है इसका? क्यू, के वाई यू वाला नहीं, क्यू वाला। अच्छा, क्यू चाहे आप छोटा लिखो या बड़ा लिखो, मर्जी आपकी है, समझे? अब इट कुड बी माइनस क्यू, इट कुड बी प्लस क्यू, प्लस क्यू एज वेल। बात समझ में? ठीक है। अच्छा, अगर ये दोनों साथ में आ गए, प्लस क्यू वाले, तो बच्चा बच्चा जानता है कि सर नॉर्थ नॉर्थ साथ में आ गया, साउथ साउथ साथ में आ गया, तो क्या होगा? रिपल्शन। अच्छा, अगर ये दोनों साथ में आएंगे तो क्या होगा? तो भी रिपल्शन ही होगा। सर कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो काफी बेसिक हो गया। मगर पीछे जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी वो क्या कह रहा था कि अट्रैक्शन भी हो सकता है। तो अट्रैक्शन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? श्वेता, एक माइनस क्यू को ले आओ और एक उसके साथ में क्या लगा दो? प्लस क्यू। ठीक है, ऐसा मानो कि एक लड़का है तो एक लड़की है, दोनों अच्छे हैं, दोनों को आपस में क्या हो सकता है? अट्रैक्शन। अगर मैं दोनों मुस्टंडों को साथ में ले आऊं, दोनों 12th क्लास के बैक बेंचर लॉन्डो को साथ ले आऊं, तो क्या होगा? रिपल्शन होगा। सर दोनों लड़ाकू हैं, दोनों लड़ बैठेंगे, तो ये काम तो हो ही नहीं सकता। अगर होगा भी तो रिपल्शन होगा बीच में दोनों के। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपने अट्रैक्शन करवाना है दोनों के बीच, तो एक माइनस की होना चाहिए, एक प्लस की होना चाहिए। काफी बेसिक सी बात है। ठीक है, सो ये था हमारा किसके बारे में? चार्ज के बारे में। दूसरी बात ये, अच्छा इस बात को भी हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे कि सर माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आपको क्या मिलके देंगे? अट्रैक्शन। क्लियर है? ठीक है, सिंबल बता दिया। ठीक है, अच्छा ये क्या होगा इसकी, माइनस क्यू और प्लस क्यू? इसके होगा टाइप्स। अगर आपसे कोई पूछता है कि मुन्ना मुझे ये बता टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या है, तो क्या बोलोगे? पॉजिटिव और नेगेटिव, माइनस क्यू और प्लस क्यू, सिंपल सी बात है। और क्या बचा आपके पास? एसआई यूनिट। जी हाँ, ये बड़ी कमाल की है, इस पे एक लॉ भी है, इसे हम लोग कहते हैं कूलम। जी हाँ, डिनोट करते हैं सी बना के, कैपिटल सी बना के, कूलम। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि चार्ज या फिर मास की बात करते हैं, मास क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन का? चलो चार्ज ही ले लो, मास पे तुम लोग बोलोगे सर 9.1 याद नहीं है,
चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 1 पॉइंट कितना 8 पक्का? वाह। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। समझे या नहीं समझे? ये आपको आना चाहिए। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हमने काफी बेसिक पढ़ा अभी कि चार्ज क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं और डिनोट कैसे करते हैं, उसका एसआई क्या है। इसमें कोई डाउट? ये बच्चा बच्चा भी जान जाएगा। मगर अब बात आती है चार्जिंग मेथड्स की। जी हाँ, स्वागत करिए चार्जिंग मेथड्स का। अभी ठंड हो रही है, अक्सर लोग को आपने देखा होगा ऐसे ऐसे करते हुए, सबने देखा होगा ऐसे करते हुए। क्या होता है इससे हाथों में? अगर ठंड हो रही है हम लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो क्या होता है? वार्मनेस आती है, करेक्ट सर, हाथ गर्म हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? ड्यू टू फ्रिक्शन। जाहिर सी बात है, हमारे हाथों में कोई ऐसा नहीं कि हमने तेल लगा रखा है मॉइस्चराइजर करता है, फ्रिक्शन बनता है। तो फ्रिक्शन पहली बात किससे आता है श्वेता? रबिंग से। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा होगा बचपन के अंदर लोग क्या करते हैं, ये जैसे पेपर है, इस पेपर का क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे पीसेस करेंगे और फिर उसे रखेंगे बेंच पे, स्केल लेंगे सर पे और करके सीधे करेंगे तो चिपक जाता है। करा है आपने कभी ट्राई? बस 12वीं में आ गए, बचपन में खत्म नहीं हो रहा। तो रबिंग। अच्छा, और हम क्या कह सकते हैं? जब हम लोग वुलन क्लोथ्स पहनते हैं तो आवाज आती है स्पार्कलिंग की, चट 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 चट, वो आती है आवाज। वो भी कहाँ से आती है? चार्ज की वजह से ही आती है। समझे बात को? ठीक है। तो रबिंग का एक हो गया फ्रिक्शन। कंडक्शन हम लोग क्या कह सकते हैं? कंडक्शन क्या हो सकता है कि सर एक बॉडी से दूसरी बॉडी, सेकंड बॉडी में क्या आ जाए? चार्ज आ जाए। क्या आ जाए? चार्ज आ जाए। एग्जाम्पल ऐसे समझो कि एक बॉडी क्या है? न्यूट्रल है। एक बॉडी क्या है? न्यूट्रल है सर, दिस इज न्यूट्रल, या फिर ये -Q वाली है, या चार्ज छोड़ो न्यूट्रल है। हमने इसको इस पे डाला, आपस में पास में लेके आए, तो क्या होगा? ये इसने अपने क्या दे दिए? इसे इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इस पे प्लस चार्ज आ गया। इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं सर? ये तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इसने दे दिए, इसके पास कम हो गए, कमी आ गई, तो इस पे प्लस चार्ज आ गया। सिंपल। तो आपस में इनका क्या होगा? कंडक्शन होगा। वो भी क्या है? शेयरिंग ऑफ चार्ज। वो भी एक चार्जिंग मेथड है। क्लियर? अच्छा, जब बात आती है इंडक्शन की, तो यहां पे अगेन न्यूट्रल बॉडी पे ही होगा, मगर 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 हाँ जी हाँ जी हाँ जी, विदाउट विदाउट टचिंग होगा। विदाउट टचिंग होगा। एग्जाम्पल के तौर पे इंडक्शन का वर्ड आप लोगों ने सुना है कहां पे? स्टोव, इंडक्शन चूल्हा, स्टोव कह लो, गैस कह लो, कुछ भी कह लो। अक्सर उसे हॉस्टल्स में रखते हैं लोग, कहीं रखते हैं जहाँ पे आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं। क्या होता है उसके अंदर कि सर ऐसे एक वो होता है, एक चूल्हा टाइप होता है, उस पर हमने ऐसे करके एक अपना बर्तन रखा। अच्छा, क्या वहाँ पे आग लगाते हैं हम लोग? नहीं। क्या वहाँ पे आपको आग लगती है? नहीं। आप उसे छूते आपको करंट लगता है? नहीं। अगर बेकार क्वालिटी का तो लगेगा करंट। तो अगेन सर वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पास करते हैं, वो उसे हम पढ़ेंगे आगे मैग्नेटिज्म के अंदर कैसे कैसे क्या काम होता है, और हेंस आपका जो वो बर्तन है वो गर्म होता है। अच्छा, क्या सारे बर्तन गर्म हो जाते हैं? नहीं, स्पेशली आते हैं उसके लिए, है ना। उसकी प्रॉपर्टी कि वो स्टील को नहीं करेगा मगर एल्यूमिनियम को कर देगा। अलग अलग प्रॉपर्टी है। वो किस में आता है? आपका इंडक्शन में। वो भी एक आपका क्या है? चार्जिंग मेथड। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये पेपर में अगर टीचर का मूड अच्छा है तो बोलेगा मुन्ना मेरे को 1 मार्क्स में लिख के दे दे, 1 मार्क में मेरे को लिख के दे दे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। क्या क्या प्रॉपर्टी है? पहली क्या है? रेडिएशन। आपको चश्मा है तो फिर रेडिएशन ऑफ चार्ज। सिंपल। रेडिएशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? टोटल चार्ज इज ऑलवेज अ एल्जेब्रिक सम। मतलब टोटल चार्ज हमेशा क्या होगा? एल्जेब्रिक सम। फॉर एग्जांपल आपने बोला कि सर क्यू आपने बोला चार्ज डिनोट करते हैं, मैंने कहा बिल्कुल ठीक बोला।
आपने कहा सर मुझे बहुत सारे क्यू को ऐड करना है, मतलब चार्जेस को ऐड करना है, तो जो भी आप ऐड करोगे वो एक आपका क्या आएगा, एक आंसर ही तो आएगा बस। तो हेंस वो एक एल्जेब्रिक क्या होगा, सम होगा, करेक्ट। नेक्स्ट वी हैव इज कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। क्या आपने कोई लॉ पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? नहीं पढ़ा, नींद आ रही है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि चार्ज सर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ आइसोलेटेड सिस्टम। वैसे एनर्जी का क्या था, एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ आइसोलेटेड सिस्टम, इट कैन ओनली ट्रांसफर। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब, अच्छा कोविड हुआ था लोगों को, कोविड-19, सब लोग घर के अंदर क्या कर रहे थे, आइसोलेशन। जिनको हुआ था वो क्या कर रहा था, उसको आइसोलेशन वार्ड में रखा है अलग से, मतलब उसके आसपास कोई नहीं जा रहा। हम लोग घर में कर रहे थे कि सर इस रूम से इस रूम में नहीं जाएंगे अगर किसी को है तो। आइसोलेशन वर्ड का मतलब ये है कि मतलब आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है कि जहां पे छेड़छाड़ आप लोग ना कर पाए। ठीक है, अब आता है मार्केट के अंदर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोला गया है कि सर चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में नहीं आई? हाँ तो फिर क्यों? देखो समझो, एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का नाम है Q इक्वल्स टू N इंटू E, चार्ज निकालने के लिए, वेयर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो क्या बोलता है कि N की जो वैल्यू होगी वो ऐसे होगी, 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन। समझे बात को? जाहिर सी बात है, क्या मैं आपसे ऐसा कह सकता हूं कि आधा इलेक्ट्रॉन? नहीं, एक मैं कह रहा हूँ एक पे चार्ज 1.6 है या 1.5 ले लो, मैं कह रहा हूँ 1.5 का आधा या 1.6 का आधा बाय 2, ऐसा तो कभी हमने बोला ही नहीं कि सर आधा इलेक्ट्रॉन, पौना इलेक्ट्रॉन, ऐसा तो कोई बात होती नहीं। हम बोलेंगे सर 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को डिनोट ऐसे करते हैं, तो पता है ना? ठीक है, मुझे थोड़ी घबराहट रहती है आपको लेके, आपको क्या, जो ऑनलाइन बैठे इनको भी, ये मैं जानता हूँ इन लोग का क्या हाल है। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंदर क्या बोला गया है कि जब हमने 1 2 3 पढ़ा अभी कि सर 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा या 3 इलेक्ट्रॉन होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या होगा, उसके हमेशा इक्वल होगा, ऑलवेज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब कोई ऐसा पॉइंट इस पूरी स्क्रीन पे मुझे बताओ जो आपको नहीं आया। आ गया सारा पक्का? ठीक, अब मोहल्ले में आते हैं कूलम्स भाई साहब, अपने एक लॉ लेके, उस लॉ का नाम दिया कूलम्स लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ आपका इस चैप्टर का। अगर आपको ये लॉ नहीं आता, अगर आपको ये डेरिवेशन नहीं आती, मतलब आपको चैप्टर में कुछ भी नहीं आता, साफ सीधी बात है। क्यों? क्योंकि यही से आपकी शुरुआत होती है पूरी फिजिक्स की आगे की, चाहे मैग्नेटिज्म ले लो या कुछ भी ले लो। और याद रखना इसकी डेरिवेशन हमेशा आती है, चाहे इस फॉर्म में आए या फिर वेक्टर फॉर्म में आए। क्या बोला गया है कि इफ 2 पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर इन वैक्यूम, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन देम इज दिस। भूल जाओ ये क्या लिखा है इंग्लिश में, मैं जो पढ़ाता हूं उसे समझो। एक चार्ज लिया श्वेता Q1, कोई दिक्कत? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये भी आपने ले लिया Q2, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या नाम है इसका? Q2 ठीक है, Q2। जी हाँ, अब मैंने क्या बोला, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, दोनों को मैंने सेपरेट कर दिया डिस्टेंस से D, मगर यहां पे D नहीं बोलना, यहां पे बोलना है R, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी वो ये डिस्टेंस ही है। यही ये लॉ ने बोला, और क्या बोला, if 2 point charges are separated by a distance r in vacuum, the magnitude of force between them is force directly proportional to Q1 Q2। मतलब जो इनमें हम लोग फोर्स लगाएंगे, जो फोर्स लगेगा इन पे
और इस पे भी, वो इनके क्या है आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है सर, एक बात समझ में आई। और यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। स्क्वायर कर दिया ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इसके क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये श्वेता, अगर जैसे ही मैं इनके बीच का डिस्टेंस कम कर रहा हूं, इन्हें पास लेके आ रहा हूं, तो क्या होगा, मेरा फोर्स बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूं कि मुन्ना ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, आपने कैसे जैसे ने दूर दूर कर दिया, मगर जैसे ही मैंने पास लेके आऊंगा, ये तो सर और ज्यादा चिपकेंगे आपस में, जैसे मैग्नेट्स का होता है हमारे नॉर्थ और साउथ का, करेक्ट। तो ये वही बात है। फिर इसका बहुत ही प्यारा सा रूल है, वही कहती है कि मुन्ना जैसी प्रोपोर्शनलिटी का साइन आया, अगर तुझे इसे हटाना है तो क्या कर, एक कांस्टेंट लेके आएंगे। कांस्टेंट आएगा पक्का? नहीं सर, पहले इक्वल्स टू आएगा, इक्वल्स टू आएगा, फिर क्या आएगा, अच्छा अब ये सेम Q1 Q2। अब अगर मेरे को कंबाइन करना है तो मैं आर स्क्वायर भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो जी हाँ जी हाँ जी हाँ, स्वागत करिए अपने फॉर्मूले का, कूलम्स लॉ। क्या फॉर्मूला आया निकल के, सर फोर्स इज अ वेक्टर, तो वेक्टर लगाओ ऊपर, लगा दिया, फोर्स इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये K यहाँ पे क्या है श्वेता, एक कांस्टेंट है, इस K की भी एक वैल्यू होती है, क्या बोला, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और इस K की सर आप कह रहे हो वैल्यू होती है, जी हाँ, K एक कांस्टेंट है, इस K की एक वैल्यू है, क्या वैल्यू है सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसे मेरे प्यारे का ही ई नॉट भी कहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, इस ई नॉट की, इस एप्सिलॉन नॉट की एक वैल्यू होती है श्वेता, सर क्या वैल्यू है, समझो जरा, ये वैल्यू आपने याद रखनी, पेपर में टीचर नहीं बताएगा आपको। 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। अगर मैं इस पूरी की वैल्यू को चाहता हूं कि सर मैं पूरी वैल्यू सॉल्व ना करूं, आप तो ये कह रहे हो पेपर में ऐसे करूं, 1/4 इंटू 22/7 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, इस पूरे को हमने सॉल्व किया तो एक पावर निकल के आई थी, क्या थी वो पावर, 10 की पावर माइनस 9 या 10 की पावर माइनस 7, 9 पक्का, ठीक है। तो वो आपके लिए काम आसान हो जाता है, सिर्फ आपने वहां पे क्या करना है, फिर सिर्फ आपने Q1 Q2 को इवेल्युएट करके आंसर लेके आना है, सिंपल। ये था आपका कूलम्स लॉ। अच्छा ठीक है, ये देखा हमने लिख दिया पूरा, ये आपको लर्न करना है भाई, ये आपको लर्न करना है, ठीक है। अच्छा, इन वेक्टर फॉर्म क्या होता है श्वेता, ये टीचर बड़ा देता है ना, दिस इज योर टीचर्स फेवरेट क्वेश्चन फॉर डेरिवेशन पर्पस। अगर कूलम्स लॉ आ रहा है, क्या बोलेगा, वेक्टर फॉर्म में मुझे क्या बता दे, कूलम्स लॉ। कहाँ लॉस्ट हो गए, थोड़ा फास्ट हो गया, स्लो करे। इन वेक्टर फॉर्म मुझे क्या बता दो आप, कूलम्स लॉ बता दो, टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है। तो क्या बोला गया है, देखो इसे भूल जाओ जो भी लिखा है। सर एक चार्ज आपने बोला Q1 है, एक चार्ज आपने बोला सर Q2 है, भूल जाओ कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, कुछ काम नहीं है उसका भी यहाँ पे, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस कॉल्ड R, ठीक है। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, देखो ये वाला जो चार्ज है इस पे फोर्स लगाएगा, ये वाला जो चार्ज है इधर फोर्स लगाएगा, जाहिर सी बात है सर, फोर्स लगेगा दोनों पे। तो जो Q2 फोर्स लगा रहा है वो Q1 पे लगा रहा है, क्या ये बैकवर्ड फोर्स लग रहा है, जी हाँ सर, ये फोर्स यहाँ से लगा रहा है धक्का, तो इधर आएगा पीछे, तो पीछे हमारी जो ये वाली डायरेक्शन होती है ये होती है नेगेटिव की, जाहिर सी बात है, हम पीछे जा रहे तो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसलिए इस फॉर्मूले के अंदर ये नेगेटिव साइन आता है, क्लियर है। और एक चीज ये है कि टीचर ये बोलता है, हमारी बुक्स भी ये बोलती है, फॉर कूलम्स लॉ आपने करना क्या है, फॉर इन वेक्टर फॉर्म R से मल्टीप्लाई R से डिवाइड। हमारा कूलम्स लॉ क्या था, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, R से मल्टीप्लाई और R से ही डिवाइड, तो मतलब सर ये Q1 Q2 R हो गया और नीचे क्या हो गया, ये R का Q, सिंपल, जो मैंने ऊपर लिखा, सिंपल, क्लियर है, इजी, ठीक है। तो दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F12 का मतलब क्या है, अगर मैं आपसे बोलूं F12 का मतलब है, दिस मीन्स फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2,
मतलब इस पे फोर्स लग रहा है ड्यू टू दिस। अगर मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं ड्यू टू दिस, तो क्या नंबर बनेगा? F21। करेक्ट 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 करेक्ट, F21। अच्छा, वो जो फोर्स आगे है तो पॉजिटिव का है, उसमें नेगेटिव की नीड नहीं है सर। Q1 Q2 साथ में R रहेगा बाय R3। ठीक है, कई लोग इसे काट के फिर R² वापस कर देते हैं, वो भी ठीक ही है, ऐसा कुछ गलत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। सर ये क्या बड़ा सा नाम ले दिया आपने इंग्लिश में, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। दिक्कत हो रही है तो कोई नहीं, एक और नाम से इसे बुलाया जाता है, बहुत ही फेमस नाम है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हो सकता है ये कई प्यारे जो बैठे हैं ऑनलाइन भी, आप भी, उन्होंने सुना हो स्कूल के अंदर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या होता है ये? सर ऐसी कोई बढ़िया पोजीशन आ गई जिसे आपने नाम दे दिया सुपरपोजिशन? नहीं, देखो समझो, सबसे पहले क्या बोला गया है कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज इज अ वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। क्या बोला गया है कि रिजल्टेंट फोर्स है एक चार्ज पे, वो क्या है? वेक्टर सम है ऑफ ऑल द फोर्सेस। बात समझ में आई? नहीं आई सर, फिर से बताओ। आओ इधर समझो, इस डायग्राम को समझो। सर कहाँ है डायग्राम? ये रहा। क्या है ये? Q1 चार्ज। ये क्या है? Q2 चार्ज। सिंपल। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि ये वीडियो ऑन है, ये ऑफ है? अच्छा ऑन। मैं कहा भाई फिर से फ्रॉम स्लाइड 1। खैर, Q1 Q2 की बात चल रही है। अच्छा श्वेता, अगर मैं इस वाले चार्ज पे फोर्स लगा रहा हूँ Q2 पे ड्यू टू दिस चार्ज, इधर लगेगा, साइड सी बात है, तो क्या नाम होगा उसका? F21। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, है ना, इधर लगा। अच्छा अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं तो क्या होगा? F12। ठीक है, मुझे बताओ अगर मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, ऐसे, मतलब इस डायरेक्शन से मैं फोर्स लगा रहा हूं तो क्या मिलेगा? अगर मैं कह रहा हूं यहां पे एक और चार्ज रखा है Q3, और ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है, तो क्या होगा? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। क्या हुआ देखो ना, ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स ऑन 2 किसकी वजह से लग रहा है? ड्यू टू 3। समझे? मुझे अब बताओ अगर मैं यहां पे फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा? फोर्स ऑन ड्यू टू 2। करेक्ट। अब क्लियर है? ठीक है, यही सारी बात कौन बोल के गया? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब देखो जरा क्या बोला गया। अच्छा अगर आप बोलोगे सर एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, हमने बचपन में पढ़ा है क्लास 11th के अंदर सर एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, भूल गए? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिजल्टेंट वेक्टर याद होना चाहिए कि सर एक वेक्टर अगर ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, तो इनका रिजल्टेंट क्या बनता है? ऐसे। दिस इज कॉल्ड नॉन एज रिजल्टेंट वेक्टर। याद? वेरी गुड। क्या बोला गया? रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। अब क्लियर हो गया? पढ़ो एक बार क्या बोला है, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, रिजल्टेंट जो निकला। जाहिर सी बात है सर, रिजल्टेंट मतलब रिजल्ट आएगा। अच्छा इसका श्वेता एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला है सर? बड़े फॉर्मूला बाजी कर रहे हो आप। ये अंडर रूट F1 का स्क्वायर, अगर ये F1 है, ये तो 2 3 2 1 लिखा है, अगर ये F1 है तो F1 का स्क्वायर, अगर ये F2 है तो F2 का स्क्वायर, प्लस 2F1 F2 cos थीटा। जैसे आपकी आइडेंटिटी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वैसी है ये, बस साथ में cos थीटा। ये आपको आना चाहिए, ये भी आपने लर्न करना है, क्योंकि इससे आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। चलिए जी, अगला है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड।
क्या होता है सर इलेक्ट्रिक फील्ड? फोर्स पर यूनिट चार्ज लिखा हुआ भी है सर। बच्चा बच्चा जाता है, मैं बोलूंगा कि बना के दिखा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे बना देगा और बोलेगा ले बना दी मैंने तेरी इलेक्ट्रिक फील्ड। सर ये वेक्टर होता है तो वेक्टर को डिनोट ऐसे करते, तो ये ले बना दिया मैंने। बिल्कुल ठीक बनाया उसने, गलत कुछ नहीं है। मगर डिनोट कैसे करेंगे इसे? फोर्स पर यूनिट चार्ज बोल के, E इक्वल्स टू एफ बाई क्यू। पर यूनिट मतलब डिवाइड में आ गया चार्ज। अगर मुझे श्वेता यहाँ से फोर्स निकालना है तो क्या आएगा? आप बोलोगे सर ले क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं, ये तो क्या आ गया Q इंटू ई, फोर्स इक्वल्स टू क्यू, ये हो गया। ठीक है, तो अब तक आपके पास 2-4 फॉर्मूले आ चुके हैं। पहला क्या आया था याद करो, Q इक्वल्स टू एन ई। फिर क्या आया आपके पास? कूलम्स लॉ। क्या था? K Q1 Q2 बाय, फिर वेक्टर फॉर्म में क्या था? इंटू आर डिवाइड बाय आर, तो आर क्यूब और ऊपर आर। फिर आपने इससे पहले कौन सा सीखा? वो क्या था? अंडर रूट में f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस सर 2f1 f2 cos थीटा, मगर अंडर रूट में, करेक्ट। फिर एक फॉर्मूला क्या आया इलेक्ट्रिक फील्ड का? क्या आया? साथ साथ याद करते हुए चलेंगे आप। क्या है फॉर्मूला? F इक्वल्स टू या फिर E इक्वल्स टू एफ बाय, हो गया? नहीं हुआ, नहीं हुआ, पक्का? ठीक। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ श्वेता मेरे पास एक पॉइंट चार्ज पड़ा है, अब बोलोगे सर क्या पॉइंट चार्ज? क्या मतलब? पॉइंट जैसा चार्ज पड़ा है, ये मानो जो मैं चार्ज पीछे बना रहा हूँ इतने बड़े बड़े, ये एक्चुअल में इतने बड़े बड़े थोड़ी होते हैं, ये तो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, हम लोग देख भी नहीं सकते, मगर सब कुछ इमेजिनेशन पे चल रहा है। मैं कह रहा हूँ आपके पास एक पॉइंट चार्ज पड़ा है, और जैसे कि ये लेट अस से प्लस क्यू है, ये पड़ा सर प्लस क्यू आपका, मैंने Q2 नहीं बनाया, मैं कह रहा हूँ बस एक ही चार्ज है और उसका कुछ R होगा, डिस्टेंस होगा, तो उसका एक फॉर्मूला हमको गिवन है फिजिक्स में। क्या फॉर्मूला गिवन है सर? E इक्वल्स टू के Q1 Q2 नहीं, A इक्वल्स टू के Q बाय R स्क्वायर। क्या बोला सर आपने? E इक्वल्स टू के Q बाय R स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है। वे K इज द, K की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है? 8.85 इंटू 10 की पावर -19 नहीं, -12। -19 किसकी है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन की है। कंफ्यूज नहीं होना भाई, ठीक है, ये बात समझ में आई। अब एक बड़ा ही सुनहरा क्वेश्चन जो मैंने आपके अक्सर टेस्ट में दिया है और टीचर ने भी आपके टेस्ट में दिया है, और एक सीबीएसई करके एक बोर्ड आता है कोई छोटा मोटा, उसने भी दिया है। वो क्या बोलता है कि मुझे दिखा कि प्लस क्यू में से कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है और माइनस क्यू में से कैसे निकलती है। तो आप बोलोगे ले प्लस क्यू हमेशा बाहर देता है, याद रखना, कुछ इस तरह बनेगी। सर आपने पहले प्लस बनाया, फिर इधर इधर आपने एक और बना दी, पिज्जा की तरह। जी हाँ, प्लस क्यू बाहर देता है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। माइनस क्यू के अंदर जाती है वो फील्ड लाइंस। बात समझ में आ गई सर? ठीक है, आ गया सर, आ गया, अब तो आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। बात समझ में? अच्छा, कई बार इसे हम लोग ऐसे ही बनाते हैं कि मुन्ना ये प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है, तो इसे हम लोग कई बार ऐसे बनाते हैं। ये आपने देखा होगा कहीं बुक्स के अंदर यूं कि सर प्लस क्यू है तो बाहर ही जाएगी। अच्छा, प्लस क्यू से निकल रही है श्वेता और कहां जा रही है? माइनस क्यू में जा रही है। तो एक डायग्राम इनका कुछ ऐसा बनता है कि सर प्लस क्यू एक माइनस क्यू है। तो अब समझ गई मैं आपकी बात, या अब समझ गया मैं आपकी बात। आप ये कह रहे हो कि सर प्लस क्यू से निकल के इसमें जाएगी, ये कह रहे हो आप मुझसे? जी हाँ, बिल्कुल ठीक, यही कह रहा हूँ। या फिर ऐसे कर दो, बाकी इसे ऐसे कर दो, भाई प्लस क्यू में से बाहर जाएगी। ऐसे ये पेपर में आता है, इससे आप लोग कह लो ये डाइपोल का डायग्राम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए। ये फिर जनरल डायग्राम है रिप्रेजेंटेशन कि प्लस क्यू में से कैसे होता है, माइनस क्यू में कैसे होता है। ये आपके पेपर में पक्का पक्का आनी है, और इससे इजी पेपर में आपके कुछ नहीं है, दिख रहा होगा आपको। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, करें स्टार्ट। ठीक,
नाउ नेक्स्ट वी हैव इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ठीक है जी, इससे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, कुछ इस तरह। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इट विल ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स एट नेगेटिव एंड। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या सीखा था पीछे कि सिर्फ प्लस से निकल रही है और माइनस में जा रही है, कुछ इस तरह काम हो रहा था हमारा। ठीक है, अच्छा ये भी पेपर के अंदर पक्का आ रही है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पेपर पक्का आती है। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट ये है कि टेंजेंट गिव्स डायरेक्शन, मतलब जो भी उसकी टेंजेंट होगी, जो भी चार्ज बनेगा उसकी जो भी टेंजेंट बनेगी वो आपको क्या देगा, एक डायरेक्शन देगा। सिंपल सी बात है सर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या बोला, हम लोग बचपन से पढ़ते आए थे तो मैग्नेट के टर्म्स में एक नॉर्थ होता था, एक साउथ होता था, प्लस से निकल के माइनस में जाती थी, कुछ ऐसे ऐसे काम होता था, कुछ ऐसे ऐसे मैग्नेट के साथ काम होता था, सेम प्लस माइनस के साथ काम हो रहा है कि प्लस से निकल के माइनस में जा रही है। मगर कभी ऐसा हुआ श्वेता कि ये जो जा रही है ये आपस में एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करे? इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, अगर एक ऐसे जा रही है तो दूसरी इसके ऊपर चली जाए, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अगर ऐसा कुछ होगा तो सिर्फ यहाँ पे दो डायरेक्शन हो जाएगी, एक ही वाली डायरेक्शन, एक ही वाली डायरेक्शन, मगर यहाँ पे सारी डायरेक्शन क्या है, एक ही जा रही है, तो हेंस दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। अच्छा एक और चीज, जब ये यहाँ से यहाँ पे जा रही थी तो क्या कोई ऐसे करके पूरा लूप बन रहा था? ध्यान से देखो, कोई बन रहा है ऐसे लूप? लूप क्या होता है, प्लस से गई प्लस से गई माइनस में, अब माइनस से वापस प्लस में आएगी तो आपका लूप बनेगा ऐसे करके, मगर ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि प्लस से हमेशा निकल के माइनस में ही जाएगी, सिंपल सी बात है सर। तो हेंस अगला पॉइंट भी आपका शायद से यही है कि दैट दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, इफ नॉट देयर विल बी करंट। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। कौन सी बात है? बात ये है कि दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। जो भी आपका कंडक्टर का सरफेस है उसके हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, चाहे कोई भी डायरेक्शन से आप लोग देखें। इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं है तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, करंट। सिंपल। अगली बात यह है कि फील्ड लाइंस क्लोजेस एट हायर वैल्यूज। इसका मतलब यह है अगर आपकी वैल्यूज काफी ज्यादा है, मतलब जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो काफी स्ट्रॉन्गर रीजन के अंदर है, तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही ज्यादा पास पास बनेगी, फिर मतलब क्लोज बनेगी। ठीक है, अगर उसकी वैल्यू ज्यादा है, यही बोले हमने कि फील्ड लाइन क्लोजेस मतलब पास में आती है, क्लोज हो जाती है एट हायर वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है? ठीक है। सो दीज वर 6 प्रॉपर्टीज। आप इसमें से 4 या 5 पेपर में लिख के आएंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। फिर हमारे पास है इलेक्ट्रिक डाइपोल। जी हाँ, अब आते हैं मोहल्ले में इलेक्ट्रिक डाइपोल साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? देखो क्या है, एक क्यू चार्ज है, दोनों सेपरेट कर दिया, ए से मतलब पूरा कितना हुआ, 2a। सिंपल। 2a ये डिस्टेंस है श्वेता, ये काफी क्या होता है, छोटा होता है। मतलब सर आप मुझसे ये कह रहे हो कि दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, क्यू पर एक माइनस एक प्लस का इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, उसको आपने नाम दे दिया डाइपोल। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। अगर ये समझे तो बिल्कुल ठीक समझे हो। क्या बोला गया है कि सिस्टम फॉर्म बाय 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस आर नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे कि ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का एग्जांपल हो गया, हेंस दिस इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, डिनोट किससे करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को? पी से। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एक पी हमारा क्या होता है फिजिक्स के अंदर, मोमेंटम। ये वाला नहीं है, लीनियर मोमेंटम वाला नहीं है। पी क्या है? डाइपोल मोमेंट। इसका एक फॉर्मूला है
Q2A, क्या फॉर्मूला P का? Q2A लिखा हुआ भी यहाँ पे, Q इंटू 2A, 2A यहाँ पे क्या था? पूरा आपका डिस्टेंस। क्लियर है? अच्छा, दो बातें यहाँ पे जो आपने जाननी है कि ये जो वैल्यू है ये वेक्टर वैल्यू है, आपको दिख रहा है हमने वेक्टर लगा रखा है, तो मतलब ये भी आपका क्या है? एक वेक्टर की वैल्यू है। ठीक है सर। दूसरी बात ये जो आपका डिस्टेंस है काफी क्या है? छोटा है। और कैसे जा रहा है याद रखना हमेशा, जो आपका अच्छा डाइपोल हम दिखाता कैसे है सॉरी, आपने सीखा है डाइपोल केमिकल बॉन्डिंग के अंदर कैसे दिखाते थे, याद करो। केमिकल बॉन्डिंग सर क्लास 11 कुछ इस तरह एरो बना के, एक उसका हेड है और एक उसका क्या है? टेल है। सिंपल। सिमिलरली हेयर भी ऑल्सो वैसे ही दिखाएंगे, मगर दिखाएंगे कैसे? माइनस से हमेशा प्लस की तरफ जाता हुआ, तो कुछ इस तरह, और टेल कट कर देते हैं उसकी, है ना? यही काम करते थे हम लोग, यहाँ पे टेल कट कर देते थे, मगर यहाँ पे हमको दिखाने के नहीं है, सिंपल ऐसे बना के टीचर समझ जाता है। आप उसे बता देना कि सर इट विल गो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? और क्या बोला गया है कि प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, मतलब कोई भी चार्ज ले लो, क्योंकि दोनों बराबर है, बस एक ऑपोजिट है। अगर एक 20 है तो एक माइनस का 20 है। प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, जी हाँ, दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, कोई भी चार्ज, एंड अ डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज 2a, एक ये इसके बीच का डिस्टेंस 2a, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डाइपोल मोमेंट। ठीक है, आया? नहीं आया? आया। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इस छोटी सी डेरिवेशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल। डेरिवेशन क्या है? क्या बोला है? एक माइनस क्यू चार्ज श्वेता ये रहा, एक प्लस क्यू चार्ज ये रहा, एक माइनस क्यू चार्ज ये रहा, प्लस क्यू चार्ज ये रहा। ठीक है जी। फिर क्या बोला गया है कि देयर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। क्या इसको मैं अगर हाफ कह रहा हूं तो ये a और ये a हो गया? हाँ सर, जाहिर सी बात है। अच्छा, ये a है, इससे कुछ दूरी भी मैंने क्या करा? श्वेता पॉइंट बनाया है ये, आप इसे p कह सकते हो, पॉइंट p, पॉइंट p। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये जो पूरा डिस्टेंस है दिस इज ऑल्सो a, तो ये पूरा जो है वो r माइनस ए हुआ, r माइनस ए हुआ। अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगा प्लस वाले से, तो ये किसकी दूर, किसके पास जाएगा? सोचो जरा, क्या बोला गया है कि कोई पॉइंट है प्लस चार्ज के पास पड़ा है, प्लस से दूर जा रहा है, तो मतलब किसके पास जा रहा है? माइनस के, क्योंकि प्लस से निकल के हमेशा कहाँ जाती है लाइंस, मतलब ये जा तो रहे मगर आ भी इस साइड को रहे, क्योंकि इधर माइनस भी है। सिंपल सी बात। ठीक है, तो हमने पीछे क्या पढ़ा कि सर E क्या होता है? के क्यू बाय आर स्क्वायर, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं डिस्टेंस का स्क्वायर। सिंपल, सिंपल सी बात है, के क्यू बाय आर स्क्वायर मतलब के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। सिंपल। तो E माइनस का अगर मैं निकाल रहा हूं तो के क्यू बाय आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर। R क्या होगा? अगर पीछे जाएगा तो R प्लस ए, अगर मैं इधर गया तो प्लस की वजह से R माइनस ए का स्क्वायर। सिंपल, सिंपल सी बात है। कैसे करना है? EXL निकालना है, तो इन दोनों को आप आपस में माइनस कर दो। कौन सी वैल्यू को? इस वाली वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को। आओ जरा करके देखते हैं, आओ जरा इस वाले सेक्शन को जरा नीचे रखो, इस पे भी आएंगे अभी। पहले क्या है? E प्लस, तो के क्यू बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर, दिस वॉज इक्वल टू E एक्सियल। सिंपल सी बात है। के क्यू कॉपर निकाला आपने, 1 बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर। के क्यू मिला आपको यहाँ पे, सिंपल एलसीएम लेना है। कैसे होगा? आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, दिस इज योर कंप्लीट मैथमेटिक्स। नीचे क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सिंपल।
अब आपकी मर्जी है, आपकी श्रद्धा है, आप इसे पूरा सॉल्व करें। जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे खोल दिया, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, मैंने वो पहले सॉल्व करके यहाँ पे रख दिया, जो कट रहा था उसे काट दिया और यहाँ पे रख दिया ताकि मेरा टाइम बचे। आप लोग पूरा सॉल्व करिएगा जब करोगे घर में बैठ के। तो क्या मिला मेरे को मिला कुछ ये कि सर के क्यू तो साथ में था ही, जी हाँ। क्या रहा साथ में, 2 इंटू 2a इंटू आर, और नीचे सेम रहा। ये पूरा सॉल्व करके ऊपर जो कट रहा था काट दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, जब ऐसा कुछ हुआ तो प्यारो, तो हम लोग ये कह सकते हैं, इससे पहले हम लोग पीछे पढ़ के आए फॉर्मूला P इक्वल्स टू क्यू इंटू 2a। किसका फॉर्मूला था ये, डाइपोल का सर। तो क्या आपको यहाँ पे Q दिख रहा है, 2a तो दिख रहा है, क्या यहाँ पे आपको Q दिख रहा है, जी हाँ सर ये रहा के क्यू। तो बस यहाँ पे इसको पुट कर दो, क्या मिला आपको, सर के तो रहेगा, 2 भी रहेगा, ठीक है, इंटू आर भी रहेगा, अरे अरे अरे, के इंटू 2 इंटू आर इंटू पी, है ना, पी हो गया, और नीचे आपका सेम रहेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जी हाँ जी हाँ। तो आपका फॉर्मूला बना 2pr के, अरे अरे अरे, 2kpr बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझे बात को, ठीक है। किसका फॉर्मूला बना ये, ई एक्सीएल का। इसका एक स्पेशल केस भी है। स्पेशल केस क्या है, अच्छा यही बना हमारे पीछे 2kpr करेक्ट, नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा नीचे भी हमने पूरा खोल दिया होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, तो आपको क्या मिला 2kpr बाय r4, जी। ई एक्सेल का जो ये फॉर्मूला मिला हमें 2kpr बाय r4, जाहिर सी बात है एक r कट गया ऊपर से, तो नीचे क्या मिला आपको r क्यूब, 2kp बाय r क्यूब। ये आपको कहाँ पे काम आ सकता है, स्पेशल केस में, ये वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो डाइपोल है काफी छोटा है, क्योंकि ए स्क्वायर आपका वी कैन से सर ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 आ रहा है, सिंपल, ठीक, जा सकते हो। थक गए लग रहा है, अच्छा ठीक है जी, बात समझ में आई। दीज वर आर स्पेशल केसेस, क्लियर है, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट वी है इज टॉर्क ऑन द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा प्यारो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या बोला गया ध्यान सुन। टॉर्क डाइपोल पे लग रही है एक, अब वो कहाँ पड़ा है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पड़ा है, मतलब ये पूरी जो ई मैंने बनाया है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, करेक्ट। डाइपोल देख ऐसे है, इस स्टाइलस देखो, स्टाइलस ये मार्कर ये यहाँ पे है, इस पे मैं अगर एक फोर्स यहाँ लगाऊंगा तो ऐसे मूव करेगा, एक फोर्स यहाँ लगाऊंगा तो ऐसे मूव करेगा, सर यहाँ लगाओगे यहाँ मूव करेगा, तो ये काम बार बार होता रहेगा, तो अल्टीमेटली क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है। तो एक बात तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कौन सा मोशन हो रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है। अच्छा ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है क्या यहाँ पे, सॉरी ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है क्या, नहीं, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं हो रहा सर। ट्रांसलेटरी मोशन कौन सा होता है कि ये रोटेट तो कर रहा है मगर ये आगे भी बढ़ता, रोटेट तो कर रहा है मगर ये आगे भी बढ़ता। तो कहने का मतलब क्या, आप देख समझो, एक फोर्स है, इधर हमने रखा प्लस क्यू चार्ज, इधर रखा माइनस क्यू चार्ज, इधर फोर्स लगेगा क्यूई, इधर फोर्स लगेगा क्यूई वो बात अलग है, यहाँ पे माइनस का क्यूई लगेगा, ठीक है। अच्छा क्या बोला इससे पहले वाली डेरिवेशन में हमने कि इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 2a, डाइपोल के लिए याद होगा आपको, बचपन में आपने पढ़ा 11th क्लास में, मतलब है टॉर्क इक्वल्स टू आर इंटू एफ। सर टॉर्क इक्वल्स टू आर इंटू एफ, कल ही मैंने रोटेशन का लेक्चर रिकॉर्ड किया, वहाँ पे पढ़ाया बच्चों को 11th के अंदर। रोटेशन में टॉर्क का बड़े प्यारा कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है, टॉर्क इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा, स्केलर के लिए, वेक्टर के लिए आर क्रॉस एफ वेक्टर, सिंपल, ठीक है सर। आर एफ साइन थीटा आया, ठीक है ठीक है ठीक है। आर मतलब सर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कितना है, वो 2a है, तो वो 2a वैल्यू पे पुट कर दी, ठीक है सर। फोर्स की वैल्यू क्या थी, क्यूई, फोर्स की वैल्यू इधर भी क्या थी, क्यूई, तो आइदर फोर्स की वैल्यू हमने आप पुट कर दी क्यूई, साइन थीटा का साइन थीटा रहा। मेरे प्यारे तूने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा P इक्वल्स टू Q2a, किसका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, बता बता बता। सर ये तो कुछ टॉर्क का लग रहा है, जी हाँ, तो ये टॉर्क का फॉर्मूला है, मतलब मैंने यहाँ P लगा दिया, Q2a को यहाँ से उठा लिया, और ये मैंने क्या लगा दिया, ये लगा दिया, तो यहाँ पर P बन गया, P के साथ E तो पहले से था ही, तो E साइन थीटा रह गया, PE साइन थीटा।
साइन थीटा, ये जो हमारा फॉर्मूला है ये आया स्केलर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में मैं साइन का या फिर कॉस का कोई टर्म नहीं लिखता, तो ये बन गया पी क्रॉस ई। तो हेंस आपके पास ये दो फॉर्मूला है, पी साइन थीटा और पी क्रॉस ई। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुन्ना सेम फोर्स इधर भी लग रहा है, सेम फोर्स इधर भी लग रहा है, रोटेट करेगा, ठीक है, जाहिर सी बात है, मगर अल्टीमेटली नेट फोर्स क्या है तेरे पास? बोलेगा सर जीरो। क्यों? क्योंकि एक प्लस का क्यू हुई, एक माइनस का क्यू हुई, तो प्लस माइनस क्यू हुई एक ही बात है, तो जीरो हो गया, तो नेट फोर्स क्या हो गया अपना? जीरो हो गया, जाहिर सी बात है, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट वी हैव इज इन सम केसेस। सर क्या केसेस है इनके, मुझे फटाफट समझा दो, थोड़ा थक गया यार, कह रहा हूँ थोड़ी एनर्जी कम हो गई। समझ, केसेस क्या है? इफ थीटा जानता हूं मैं, अभी हंस मत ज्यादा। इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री है, तो याद रख टॉर्क आपका हमेशा क्या होगा? मिनिमम जीरो, बिकॉज साइन जीरो की बात करी गई है। सर साइन जीरो जीरो होता है, 180 भी जीरो ही होता है, तो टॉर्क मिनिमम है। अगर मैं तेरे से बात करता हूँ कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू तुमको कहाँ मिलेगी, बोलेगा सर बचपन में पढ़ा था क्लास 10th के अंदर ट्रिग्नोमेट्री, साइन 90, साइन 90 इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर थीटा 90 है तो तुमको टॉर्क मिलेगा मैक्सिमम साइन 90 पीई साइन थीटा। सर साइन 90 हो गया, साइन 91 होता है, तो अल्टीमेटली मेरे को साथ में क्या मिला? पीई मिला, तो पीई, तो मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा? पीई। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्या केस है? अगर थीटा तेरा जीरो है, यही वाला केस, तो याद रखना थीटा जीरो मतलब हलचल नहीं है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर थीटा क्या है? 180 है, मतलब सर इसका ऑपोजिट हो गया, 180 डिग्री का चेंज आ गया, जीरो और 180 डिग्री बिल्कुल ऑपोजिट का चेंज आ गया, तो याद रखना दिस इज आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है? कैसा लग रहा है? तुम भी बताओगे कैसा लग रहा हो आपको? सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, ठीक है। नाउ वी हैव इज कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है ये? इसके ध्यान से समझ, 3 से 4 फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले इनफैक्ट, 4 भी नहीं है, वेरी इजी, पेपर में पक्का आते हैं, आगे गॉस लॉ पढ़ेंगे उसके अंदर काम आएंगे। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या फॉर्मूला? लैम्डा इक्वल्स टू थीटा बाय एल। सरफेस चार्ज डेंसिटी से मेरा मतलब ये है कि एक सरफेस है, उस पर कोई चार्ज पड़ा है, उसकी आपने डेंसिटी निकालनी है, उसका ये फॉर्मूला है। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब कोई एक लीनियर पड़ा है, उस पर चार्जेस पड़े हैं अपने, लीनियर चार्ज डेंसिटी आ गई अपनी। क्या फॉर्मूला है? सर सिग्मा इक्वल्स टू थीटा बाय एरिया। वॉल्यूम के लिए सर कोई बॉडी है, स्पेयर ले लो, कुछ भी ले लो, उसके अंदर जो भी आपका वो है वॉल्यूम, उसके हिसाब से आप हम निकाल रहे होंगे रो इक्वल्स टू थीटा बाय एल। तो थीटा सब में कॉमन है और इन दोनों में ए है और बाकी दोनों में एल है, तो दीज वर सरफेस चार्ज, लीनियर चार्ज, वॉल्यूम चार्ज, डेंसिटी। बात समझ आई? ठीक है, लिख फिर फटाफट। हो गया? बदलूं? चल 3 2 1, ठीक है। नेक्स्ट बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक, सुनहरा सा टॉपिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। फ्लक्स मतलब फाई 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 फाई। सर फाई फाई क्या है? इसको मेरे प्यारे हम लोग बोलते हैं फाई, ठीक है जी। क्या बोला गया है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग द सरफेस नॉर्मली। क्या मतलब है इसका? कि कितनी फील्ड लाइंस, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है नॉर्मली। नॉर्मली का मतलब क्या है समझ? माइक ऑन है? हाँ ऑन है। नॉर्मली का मतलब तू ये समझ कि ऐसे ऐसे 90 डिग्री पे अगर मेरे हाथ एक सरफेस है और ये फील्ड लाइन जा रही है, तो कैसे पास होंगी? कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह पास होंगी, ठीक है, और यहाँ से जाएंगी। इस मेरे हाथ का कुछ एरिया होगा, जाहिर सी बात है, हाँ सर होगा, और ये फील्ड लाइन्स है, बस यही डायग्राम यहाँ बना है कि इसका कुछ एरिया है और ये जो पास हो रही है ये क्या है? हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। डिनोट करते हैं ई वेक्टर बना के, जानते हैं आप लोग, नहीं जानते तो अब जान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी टाइम पड़ा है, 1 महीना नहीं पड़ा वैसे। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग द सरफेस नॉर्मली आपने निकालना है। सर इसका कुछ फॉर्मूला भी होगा फिर? हाँ प्यारे बिल्कुल फॉर्मूला है, सुन ले ध्यान से, वैसे नहीं पढ़ता तू, और तू भी नहीं पढ़ती, पढ़ ले अब, टाइम है तो। फाई इक्वल्स टू ई ए। ई ए मतलब ठीक है सर वेक्टर फॉर्म में है, जाहिर सी बात है, बीच में डॉट प्रोडक्ट है। स्केलर फॉर्म में ई ए कॉस थीटा। सर आपने ये क्या बना दिया? इसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रल, और ये है क्लोज इंटीग्रल। ये तो हो गया इंटीग्रेशन, जानता है, ये होता है क्लोज इंटीग्रल, मतलब ये पूरा जो होगा एक क्लोज सरफेस के रिगार्डिंग होगा। क्या ये सरफेस मैंने ऐसा बनाया है? नहीं तो सर क्लोज सरफेस बनाया है ना, जाहिर सी बात है, तो ये क्लोज सरफेस के रिस्पेक्ट में होगा। अगर मेरे प्यारे में कह रहा हूँ थीटा अगर 0 है, मतलब अगर तूने cos 0 पुट कर दिया, सर cos 0 मैं बचपन से जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ cos 0 होता है 0 नहीं 1, तो cos 0 आपने यहाँ पे पुट किया 1,
हेंस आंसर ई ए, हेंस आंसर ई ए। बात समझ में नहीं आई? आई ना? आई नहीं आई तो फिर से समझाऊं? कोई नहीं, समझ फिर से। फॉर्मूला क्या बना? ई ए सर वेक्टर फॉर्म में है, ई ए कॉस थीटा स्केलर फॉर्म में आया। कैसे लिखा जाता है फ्लक्स का फॉर्मूला? फ्लक्स इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। डी ए का मतलब है छोटा एरिया। डी कब लगता है? जब छोटी चीज की बात होती है, ठीक है। ए इज फॉर एरिया, ठीक है। क्लोज इंटीग्रल आपको बता दिया, अगर आपका थीटा 0 है मतलब कॉस 0, कॉस 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, तो हेंस आंसर बना ई ए। बस याद रखना, ये जो एंगल जो आपने लिया है, कौन सा वाला एंगल सर? ये वाला एंगल। रुक जा, कहाँ गया? ये वाला एंगल जो आपने थीटा लिया है, किस किस के बीच का एंगल है? ये ई और ए के बीच का एंगल है। ये ई और ए के बीच का एंगल है, इन दोनों के बीच का एंगल है। क्लियर है? ठीक है। बदले बदले कह रहा हूँ, बड़े आगे। ठीक। ये है गॉस लॉ। इस चैप्टर का सबसे ज्यादा मुश्किल टॉपिक जो बच्चों को नहीं आता, इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अगर आपने ये नहीं करा तो दिक्कत हो जाएगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इजी है। अगर ये छोड़ के गए तो फिर तो नंबर नहीं आने वाले तुम्हारे, ये बात याद रखना मेरी। क्या बोला गया है? गॉस लॉ। इसकी डेरिवेशन पक्का आनी है, पक्का डेरिवेशन आएगी इसकी। क्या है पहले समझ ले क्या है। टोटल फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। ठीक है, समझ में नहीं आया? मेरे तो नहीं आया। अगर मेरे टीचर मुझे ऐसे इंग्लिश पढ़ के बोलता मेरे को तो नहीं आता समझ। आप देसी लोग हैं, देसी तरीके से समझेंगे। सर टोटल फ्लक्स, ठीक है समझ गया, जो आपने पीछे पढ़ाया ई ए वाला फ्लक्स, फाई वाला कह रहे हो? जी हाँ। ओवर अ क्लोज सरफेस, ठीक है, मतलब कोई क्लोज सरफेस के अंदर है, ठीक है। अब देख बात को समझ मेरी, मैं कह रहा हूं ये तेरा क्या है, इसके अंदर एक स्पेयर है और यहां पे तेरा क्या है, प्लस क्यू चार्ज पड़ा है। इस चार्ज को हम लोग बोलेंगे चार्ज एनक्लोज्ड, चार्ज ईएनसी या फिर चार्ज इनसाइड। आपकी मर्जी है, श्रद्धा है, कपूर नहीं है, श्रद्धा है, मतलब विश है, विल है। या तो क्यू बोलो या तो क्यू इनसाइड बोलो, बात एक ही है क्योंकि अंदर है। ये जो बाहर वाला है राजे, ये सरफेस है पूरा। अगर टॉपिक तेरा गॉस में चल रहा है तो इसे हम लोग बोल देंगे गॉसियन सरफेस। बस नाम है इसका, ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, होती भी है, थोड़ी बहुत पढ़ेंगे आगे। गॉसियन सरफेस क्या है, ठीक है। इसके अंदर तुम्हारे चार्ज पड़ा है ओवर अ क्लोज सरफेस, मैंने क्लोज बना दिया, इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, मतलब ये जो है आपका 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम है ऑफ द टोटल चार्ज एनक्लोज। जितना टोटल चार्ज अंदर एनक्लोज हुआ है दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये ठीक है। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इटसेल्फ ये टॉपिक ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट लास्ट टॉपिक है आपका, बस बने रहना वीडियो के अंदर, बने रहे तो बन जाओगे, याद रखना। ठीक, याद रख क्या बोला गया, गॉसियन सरफेस तो को दे दिया सर, जीएस गॉसियन सरफेस है। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, रफ्ता मारूंगा को नहीं मारूंगा, पेपर के अंदर शॉर्ट फॉर्म लिख के आया तो गॉसियन सरफेस। इसकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अगर अंदर कोई चार्ज पड़ा है तो, ठीक है जी। ये पूरा सरफेस है, ये पूरा एरिया है। पूरा कुछ इवेल्युएट करने से बढ़िया सर आप क्या करो, एक छोटे से पार्ट को ले लो। छोटे का मैंने क्या बोला, डीए। जाहिर सी बात है बहुत सारे डीए जब बने होंगे, जब जुड़े होंगे, तब जाके पूरा एक गोला बना होगा एरिया ए का। तो मैंने क्या करा, एक छोटा सा पार्ट ले लिया डीए, ताकि अगर मैंने डीए ले लिया उसके बाद मैंने उसे इंटीग्रेट कर दिया तो मतलब सबका आ गया। इंटीग्रेट मतलब सबको पास मिल गया ना, सबको ऐड करना। तो सर एक डीए को ले लो, उसके बाद इंटीग्रेट कर दो तो पूरे का आ जाएगा, बस गेम ओवर। याद रख, इसी फॉर्मूले को हम लोग कहते हैं गॉस का फॉर्मूला, गॉस का फॉर्मूला। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे। सुन ले मेरे चिंटू, सुन ले मेरी चिंटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पेपर में आना ही आना है। क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी इक्वल्स टू क्यू इंक्लोज्ड चार्ज इंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। छोटा सा रिवीजन दे रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या थी, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, करेक्ट। दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है जी। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में पक्का आनी है। सुन लो जरा क्या बोला गया है, तीन बनती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज थिन वायर, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ये इनफाइनाइट चार्ज थिन वायर है। थिन वायर कैसी होती है, सीधी होती है, सीधी होती है सर। आपने उसका निकालना है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि लीनियर है वो भी सीधा है। या देख, ये देख, ये देख, रुक रुक रुक,
सबर 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 सबर, ये रहा लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये देख, ये भी सीधा है, ये भी मैंने सीधा बनाया, इसी को घुमा दिया पीछे बस वहाँ पे। और क्या बोला है कि दिस इज योर लीनियर चार्ज डेंसिटी। बस इस वायर को मैंने बड़ा सा बना के दिखाया, ये पूरा सिलेंडर नहीं है, ये पूरी एक वायर है। जाहिर सी बात है, वायर पतली सी बना के मैं बना तो तुम समझेगा कैसे तू, तो पेपर के अंदर भी ऐसे बड़ा सा सिलेंडर बना के दिखाइए, बोलिए ये वायर है। ठीक सर, यहाँ पे कुछ रेडियस होगा इसका, जी हाँ। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जी हाँ। इस सरफेस का कुछ फ्लक्स होगा। नीचे क्या होगा, जाहिर सी बात है सर, जीरो होगा। अगर मैं से यहाँ पे गॉसियन वो लगाता हूँ, रूल लगाता हूँ, आपका गॉस का फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज फ्लक्स ई डॉट डी इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। जाहिर सी बात है सर, उसका क्या हो जाएगा, सिलेंडर है तो 2 पाई आर एल, जानता है ना तू एरिया सिलेंडर का, सी एस ए टी एस ए बचपन में वॉल्यूम पढ़ा था, वही है एरिया सिलेंडर का 2 पाई आर एल। ई यहाँ पे देख पहले से है, एरिया मैंने यहाँ लिख दिया कि अगर डी ए को मैंने पूरा लिख दिया कि अगर छोटे छोटे डी ए तू जोड़ेगा, छोटे छोटे डी ए तू जोड़ेगा, पूरा सिलेंडर मिलेगा। उसका तेरे को क्या मिलेगा, क्यू बाय सॉरी 2 पाई आर एल। अगेन ये सेम आ गया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इस पूरे टर्म को यहाँ भेजा आपने तो आपको एक फॉर्मूला मिला, ई इक्वल्स टू क्यू बाय 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। मेरे प्यारे, अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि सर लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा। क्या फॉर्मूला है, थीटा बाय लीनियर चार्ज थीटा बाय ए, थीटा बाय ए। तो हेंस यहाँ पे अगर आपको थीटा बाय ए दिख रहा है, सॉरी लीनियर चार्ज लैम्डा लैम्डा लैम्डा, हाँ सॉरी 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 मेरे प्यारे, यहाँ लीनियर चार्ज नहीं सरफेस चार्ज लगेगा, मेरी गलती हो गई, सरफेस चार्ज, क्योंकि पूरा सरफेस का हमें निकालना है ना। तो सरफेस का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इक्वल्स टू थीटा बाय एल। गलती क्या हो गई, मैंने लीनियर बोल दिया, लीनियर तो ये है ही, मगर इस पूरे सरफेस का निकालना है आपको, गॉसियन सरफेस का, गलती हो गई थी। लीनियर तो आपका यहाँ लग सकता है, गॉसियन सरफेस का निकालेंगे। अच्छा फिर यहाँ वॉल्यूम लग जाएगा, जाहिर सी बात है, आपने इसका निकालना है, उसके लिए तो क्या होगा सर, लैम्डा से डिनोट करते हैं, तो पूरा पार्ट आपका गया, तो खाली क्या बचा, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्योंकि क्यू बाय एल आपका क्या बन चुका है, लैम्डा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है जी, इसका फॉर्मूला आप लोग देख सकते हैं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का इनवर्स रिलेशन है, देख ले, मतलब कम होगा, जाहिर सी बात है, अगर ये ज्यादा है तो ये कम, अगर ये ज्यादा है तो ये कम, इनवर्स रिलेशन है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ई ज्यादा होगा तो ये आर कम होगा, सिंपल। बहुत टाइम हो गया पढ़ाते हुए यार। अगला नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड थिन शीट। सुन ले जरा ध्यान से, चार्ज थिन शीट की बात करी गई है, एक शीट बना दी मैंने चार्ज, ठीक है जी, प्लस चार्ज है सब जगह पे इस पे, और क्या बोला गया है, एक यहाँ पे मैंने वायर लगा दी, ठीक है जी। इसका कुछ ई वेक्टर इधर होगा, इसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी इधर, इसका छोटा सा पार्ट मैंने डी ले लिया, इसका छोटा सा पार्ट मैंने डी ले लिया एरिया के लिए, ठीक। गॉस लॉ की कुछ वैल्यू होती है, हाँ सर, फॉर्मूला होता है ई डॉट डी इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, हम लोग पढ़ के आए हैं पीछे। इसी का मतलब मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ सर 2 ए बाय क्यू एप्सिलॉन नॉट। 2 कहाँ से आया, कमेंट करके बताएगा अगर तेरे को हल्की सी भी नॉलेज है इस चीज़ की, इस रॉड की लेंथ की या फिर इस शीट की, कमेंट करके बताएगा मेरे को 2 कहाँ से आया। ठीक है जी, जाहिर सी बात है सर, 2 को और ए को आपने नीचे भेजा तो यहाँ पे आ गया एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी। मैं पीछे पढ़ के आया हूँ क्यू बाय ए, अभी हमने सीखा था क्या होता है हमारा, चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज, तो बस उसे मैंने कन्वर्ट कर दिया, नीचे ये फॉर्मूला है। अब मुझे एक बात बता, जैसे इस फॉर्मूले के अंदर तो आर आ रहा था, नीचे था और ये ऊपर था तो इनवर्स था, क्या इस फॉर्मूले के अंदर कहीं पे आर आ रहा है, नहीं। ग्राफ ई वर्सेस आर का आता है, ग्राफ किसका आएगा, ई वर्सेस आर का, तो ई वर्सेस आर में सर जब ये फॉर्मूले के अंदर आ ही नहीं रहा तो आपस में कैसा रिलेशन है, कांस्टेंट, याद रखियो। नेक्स्ट वी हैव इज दिस वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टीचर इसको ज्यादातर देता है क्योंकि इसमें इटसेल्फ इसके 3 पार्ट हैं, इटसेल्फ इसके 3 पार्ट हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज शेल, 3 पार्ट कौन से, एक होगा तेरा इनसाइड, एक होगा तेरा सरफेस पे, एक होगा तेरा आउटसाइड, याद रखियो, याद रखियो। क्या बोला गया है, देख, एक पॉइंट ले लिया मैंने अंदर ए, एक पॉइंट ले लिया ये बी, सरफेस पे ये रहा, एक पॉइंट ले लिया बाहर सी, क्लियर है। फिर क्या बोला कि राजे इस पॉइंट का यहाँ तक कुछ रेडियस होगा कैपिटल आर, और इस पॉइंट का इस पॉइंट ए तक कुछ डिस्टेंस होगा,
डिस्टेंस को हम लोग छोटा आर बोलते हैं, पढ़ के आया है अभी तो मेरे साथ पीछे। तो इसको मैंने छोटा आर बोला डिस्टेंस वाले को, और ये कैपिटल आर मेरा क्या है, रेडियस वाला है। फर्स्ट केस की अगर मैं बात करता हूँ इनसाइड वाले की, मतलब पॉइंट ए की बात हो रही है यहाँ पे राजे। सर जाहिर सी बात है ये वाला ज्यादा है, ये वाला छोटा है, आर कैपिटल आर बड़ा आर छोटा, इनसाइड सेम फॉर्मूला लगाया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज अंदर कुछ एनक्लोज हुआ ही नहीं, तो मतलब ये पूरी वैल्यू तेरी क्या हो गई, जीरो हो गई। हेंस पूरा फ्लक्स, पूरा गॉसियन सरफेस का रूल तेरा धरा का धरा रह गया, आंसर आया जीरो बंदा, देख ले। क्लियर। अब राज्य मैं कह रहा हूँ तेरे से सेकंड केस है कि ये दोनों वैल्यू क्या है, बराबर हो गई, ये भी बराबर हो गई, ये भी बराबर हो गई, दोनों डिस्टेंस क्या हो गए सर, इक्वल हो गए, जाहिर सी बातें हो सकते हैं, फिजिक्स है। मतलब बात किसकी चल रही है, सरफेस वाले की चल रही है, अरे सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला सॉरी। अब देखो अलग कलर से बनाते हैं, ये ठीक है, पॉइंट बी जो था आपका। हाँ सर यहाँ से यहाँ तक बात तो रेडियस की हो रही है, तो यहाँ पे पॉइंट बी की बात हुई, गला सूख गया, कोई नहीं मेहनत करेंगे अपन। आर इक्वल्स टू आर सरफेस है, ठीक है जी सर, ये आया इक्वल्स टू डी ए क्यू एप्सिलॉन नॉट। अगेन जहाँ जहाँ आप इसे लिख रहे हैं आपने सब जगह लिखना है गॉसियन रूल, गॉसियन रूल, गॉसियन रूल, या गॉसियन सरफेस का रूल, जो भी है आपका गॉस थ्योरम है ना, गॉस थ्योरम सब जगह लिखते हुए चलोगे तुम लोग, वरना टीचर बोलेगा मूर्ख आदमी आंसर एकदम ठीक लिख के आया है मगर ये नहीं पता कि क्या लिख के आया है, तो उसे बता भाई गॉस थ्योरम मेरे को पता है, ठीक। एरिया ध्यान से सुन राजे, स्क्वायर है तो सर स्क्वायर है तो 4 पाई आर स्क्वायर, इजी, 4 पाई आर स्क्वायर, इस पूरी वैल्यू को नीचे भेजा तो सर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के साथ ये आ गया, और मैं जानता हूँ एप्सिलॉन नॉट को हल्का सा मैंने रीअरेंज करा, मैं जानता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के। तो क्या फॉर्मूला आया राजे, ये क्यू है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, सिंपल इजी, ठीक। फिर क्या बोला गया कि अब बाहर वाली की बात करी गई है, कौन से वाली की, ये वाले पॉइंट की, सी तक की, सी पॉइंट तक की बात करी गई है, सिंपल सी बात है, जो बाहर है आउटसाइड, जो आउटसाइड है उसके लिए मैं कह सकता हूं कि आर छोटा वाला आपका बड़ा हो गया, क्योंकि देखना ये छोटा आर ये हो गया इस बार, अब ये बड़ा हो गया, जाहिर सी बात है सर आपका रेडियस छोटा हो गया, तो हेंस सेम इवैल्यूएशन होगा, 4 पाई आर स्क्वायर इधर गया, यहाँ पे गया, सेम यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया आपका दूसरी वाली डेंसिटी का फॉर्मूला, एंड हेंस वी गॉट द फॉर्मूला लाइक दिस। याद रख इनका कंबाइंड ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, कैसा बनता है ये देख, सबसे पहले क्या आया आंसर अपना, जीरो, जीरो के बाद थोड़ा सा कुछ बढ़ा, उसके बाद हल्का सा क्या हुआ, ये वाला काम हुआ, तो सबसे पहले जीरो, फिर सब कुछ बढ़ा, और फिर क्या हुआ देख, नीचे डिवीजन में है आर स्क्वायर और ऊपर है ई, तो अगेन फिर से वही ये वाला काम हो गया कि ई बढ़ा तो आर छोटा, तो फिर अब वापस ये नीचे चला गया, तो ई वर्सेस आर का ग्राफ ये भी हो गया। विद दिस हम लोग ये चैप्टर एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, पूरी मेहनत से पढ़ाया यार, एक लाइक दे के जाना, कमेंट करके जाना, और अपने भाई का चैनल है सब्सक्राइब करके जाना। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, खाना खा के जाना।